हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की कैटेगरी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में मेनली हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो कैटेगरी है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है अंडर द टॉपिक प्रीपोजिशंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आना बहुत ज़रूरी है और आपको अलग अलग प्रीपोजिशंस अलग अलग कैटेगरी में डालना आना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है या कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है एक्सेट्रा। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। और आज हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एट। एट इज़ यूज्ड फॉर द टाइम। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब ये किसी टाइम फ्रेम को बता रहा है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने, आई ऑलवेज वेक अप एट 7 AM। तो यहाँ पे हम एक डॉट पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है 7 AM, इसीलिए हम यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है, लेट्स मीट एट 5 फॉर अ कॉफ़ी। मतलब 5 बजे हम मिलते हैं कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पे भी हम डॉट 5 बजे की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे एक पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट। हम क्लॉक में समय दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एट का यूजेज क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन। ON ऑन। इसका यूजेज हम देख लेते हैं। यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। मतलब हमें ये कह रहा है कि हम ऑन को डेज और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं। डेज हमारे जो 7 वीक डेज हैं उनको बोलते हैं, और जो डेट्स है हमारी 1st, 2nd, 3rd ऐसे 31 या 30 तक के, उनको हम डेट्स बोलते हैं। तो जब भी हम डेज या डेट्स के बारे में बात करते हैं तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे पहले वाला जो प्रीपोजिशन था एट, वो हम करते थे एक पर्टिकुलर क्लॉक टाइम के बारे में। ये वाला कैलेंडर टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं या हम एक डेट या डे के बारे में बात करते हैं तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। इट्स हिज बर्थडे ऑन संडे। मतलब यहाँ पे संडे इज़ अ वीक डे एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड ऑन प्रीपोजिशन। सिमिलरली द कॉन्फ्रेंस इज ऑन 10th मार्च। यहाँ पे भी जो 10th मार्च है वो एक डेट है, देयरफॉर हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करा है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ इन। IN। यूज इन with weeks, months, years and seasons। मतलब जो इन प्रीपोजिशन है हमारा, अब वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ में हम लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वीक का ड्यूरेशन या एक महीने का ड्यूरेशन या फिर एक साल का ड्यूरेशन या कोई एक सीज़न का ड्यूरेशन, ये सारे एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, जैसे कि एक वीक, एक मंथ, एक साल या पूरा एक सीज़न। तो इसीलिए हम उस पूरे मंथ में कभी भी, उस पूरे मंथ के बीच में जब हम कोई बात करते हैं तो हम इसीलिए तब उस वीक के अंदर की बात कर रहे हैं, उस वीक के मिडिल में कोई डे है पर्टिकुलरली तब हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इन लगाते हैं वीक्स, मंथ्स, ईयर्स या सीजन्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल शी रिटायर्ड इन मे। मतलब मई में बहुत सारे दिन हैं बट उनमें से कोई एक दिन में, मई के कोई एक बीच वाले दिन में वो रिटायर हो गई, तो इसीलिए हम इन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि
हम इन का यूज़ किसी एनक्लोज्ड सरफेस के लिए भी करते हैं, जो हमने बात करी थी पहले। तो यहाँ पे हम जो मे है उसको भी एक टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं और उसके बीच में हम एक पर्टिकुलर डे उठा के बोल रहे हैं कि इस दिन कुछ काम हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे इन का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल बी बैक इन 3 वीक्स, मतलब मैं 3 वीक के बाद में वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पे भी एक टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। अब हमने एक वीक के लिए एग्जाम्पल देख लिया, एक एग्जाम्पल मंथ के लिए देख लिया। अब हम ईयर के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर सीज़न के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है पॉल वॉज बॉर्न इन 1990। तो यहाँ पे एक ईयर की बात हो रही है, इसीलिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द वेदर इन स्प्रिंग इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे एक सीज़न की बात हो रही है, जो सीज़न है स्प्रिंग का, इसीलिए यहाँ पे हमने इन प्रीपोजिशन यूज़ किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रीपोजिशन विच इज़ फॉर। फॉर इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम, मतलब ये भी सिमिलरली एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months, मतलब यहाँ पे पूरे 6 months जब वो यहाँ पे रह रहा है तब हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं। इन और फॉर में डिफरेंस यही है कि जब हम इन यूज़ करते हैं तब बहुत सारे दिनों में से कोई भी एक दिन के बारे में हम बात करते हैं, बट फॉर में क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बारे में हम बात करते हैं, तब हम यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months, तो वो यहाँ पे 6 months में से हर दिन यहीं पे रह रहे थे। आई होप आपको फॉर और इन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर, जो कि है सिंस। सिंस यूज सिंस विद द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सिंस को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी टाइम फ्रेम के स्टार्टिंग के बारे में जब बात करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन ब्रिटेन सिंस जनवरी। तो अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है लिविंग का वो चालू कब हुआ था, जनवरी में, इसीलिए हम यहाँ पे जनवरी के साथ में सिंस यूज़ कर रहे हैं कि जनवरी से लेके मैं अभी तक के ब्रिटेन में रह रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बाय। यूज बाय व्हेन वी वांट टू से नॉट लेटर देन और एनी टाइम अंटिल दिस पॉइंट, अ डेडलाइन, मतलब बाय को हम एज अ डेडलाइन यूज़ करते हैं कि तब तक के मुझे ये काम चाहिए या इस टाइम तक के ऐसा हो चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है माई मदर सेड आई हैव टू बी होम बाय 7, मतलब यहाँ पे एक डेडलाइन है 7 PM और उस डेडलाइन के पहले पहले हमें घर पहुँचना है। तो सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी काम के स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं तब हम सिंस यूज़ करते हैं। और बाय हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी टाइम फ्रेम के अंदर वो काम कर लेना है या हमें कोई डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन को हमें कंप्लीट करना है, उस डेडलाइन से हमें एडहेयर करना है, तब हम बाय का यूज़ करते हैं। तो यही थे हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हमारी जो वेबसाइट है www.studymedha.com, इस पर भी आप एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।